हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 5 का हिंदी पाठ बाहर, ठीक है, सर आइजक न्यूटन का प्रश्न उत्तर आप लोग को मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखो और ध्यान से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करो। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज मैं 5 क्लास का, ठीक है, चैप्टर 23 सर आइजक न्यूटन पाठ के प्रश्न उत्तर आप लोग को मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्रश्न उत्तर देखो। ठीक है, एक नंबर क्या है? संक्षेप संक्षेप में उत्तर दो। ठीक है, सेव के पेड़ के नीचे कौन बड़ा था? सेव का जो पेड़ था, पेड़ के नीचे कौन है? सेव का पेड़ था। किसका पेड़ था? सेव का। उसके नीचे कौन था? पेड़ के नीचे आइजक बैठा था। आइजक न्यूटन बैठा था। ठीक है, बालक आइजक बालक न्यूटन में कैसी उत्सुकता थी? बालक न्यूटन में पढ़ने की उत्सुकता थी। किस जटिल प्रश्न का उत्तर बालक न्यूटन ने खोज निकाला? चक्की बत, चक्की बताने के जटिल प्रश्न का उत्तर न्यूटन ने खोज निकाला। चाइना पृथ्वी वह पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी और चांद के बीच देखो ये पृथ्वी किस तरह लिखा है? वी होगा। ठीक है, पृथ्वी, एक मिनट रुको, ठीक कर, नहीं ठीक रहने दो। पृथ्वी और चांद के बीच किस खेल जैसा कार्य होता है? उत्तर है चांद और पृथ्वी के बीच रस्सी के खेल जैसा कार्य हो रहा है। ठीक है, सभी ग्रह आपस में क्या करते हैं? उत्तर सभी ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। 6 नंबर, न्यूटन ने कौन से सिद्धांत की खोज की? न्यूटन ने कौन से सिद्धांत की खोज की? उत्तर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत की खोज की। अब देखो, ख नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ हो गया न्यूटन का जन्म कब हुआ? उत्तर न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 2 नंबर, न्यूटन बचपन में पढ़ने का शौक कैसे पूरा करता था? उत्तर न्यूटन सप्ताह में एक बार घर का सामान लाने शहर जाते और अपना काम समाप्त कर अपनी माँ की सहेली के घर चले जाते। उसके घर में अनेक किताबें रखी थी जिसने न्यूटन ने पर मन लगाकर पढ़ते। इस तरह न्यूटन की बचपन में पढ़ने का शौक पूरा हुआ। उसे विश्वविद्यालय छोड़कर क्यों घर जाना पड़ा? एक बार संक्रामक रोग फैलने पर विश्वविद्यालय बंद हो गया। इसी कारण उन्हें विश्वविद्यालय छोड़कर घर आना पड़ा। बचपन में उसने क्या क्या बनाया था? उत्तर है बचपन में न्यूटन ने छोटी सी चकवी और पानी पर डालने वाली घड़ी बनाई थी। ओके बच्चों, न्यूटन का नाम शहर में क्यों प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की और मानवता कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए। इसी कारण उनका नाम संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब देखो उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है? 6 नंबर, न्यूटन के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होने का क्या कारण था? उत्तर है न्यूटन बहुत ही मेहनती था। ठीक है, मेहनती था। एक मिनट रुको। देखो बच्चों, 6 नंबर, न्यूटन के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होने का कारण क्या था? उत्तर न्यूटन बहुत ही मेहनती था। वे सदा ही अपनी पढ़ाई में ही लगे रहता था। इसी कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुआ। अब देखो बच्चों, बगीचे में सेब गिरने जैसी आम बात ने न्यूटन को महान वैज्ञानिक कैसे बना दिया? अब देखो,
न्यूटन बहुत बड़े चिंतक थे। एक सेब को गिरता देख उसके मन में विचार आया कि सेब ऊपर के बजाय नीचे क्यों गिरा। उसका कारण ढूंढने लगे और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया। 8 नंबर, न्यूटन की खोज से विज्ञान को क्या मिला। न्यूटन की खोज के चलते विज्ञान को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत मिला। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत, यह शक्ति होगा। हाँ, पाठ की सहायता से खाली स्थानों को भरो। न्यूटन की माँ थी, क्या थी? न्यूटन की माँ गरीब थी। न्यूटन के पिता की मृत्यु के बाद उसके जन्म के पहले ही हो गई थी। ठीक है, उसके पिता के मरने के पहले उसका जन्म हुआ। न्यूटन खाली जगह उत्सुक रहता था पढ़ने के लिए। न्यूटन के पढ़ते समय पानी से चलने वाली घड़ी बनाई थी। ठीक है, पानी से चलने वाली घड़ी बनाई थी। न्यूटन को उपाधि मिली, किसकी उपाधि मिली? सर की। न्यूटन को सर की उपाधि मिली थी। देखो अब क्या इसमें है? इसमें है बताओ मैं कौन हूँ। प्रश्न क्या है? मुझ पर कोई जीवधारी नहीं रहता। मुझ पर कोई जीवधारी नहीं रहता। कौन कह रहा है ये? कौन? मैं कौन हूँ? यहाँ पर कौन है? यहाँ सूरज है। उत्तर का सूरज। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पूछा मैं कौन हूँ, तो ये जो लाइन कह रहा है उसका उत्तर कौन है? सूरज है। मैं रात में चमकता हूँ, इसका उत्तर क्या है? चंद्रमा है। मैं घटता बढ़ता रहता हूँ, इसका उत्तर क्या है? चंद्रमा है। मैं सूर्य के प्रकाश से चमकता रहता हूँ, इसका उत्तर भी चंद्रमा है। मैं पृथ्वी के चारों ओर घूमता हूँ, ये भी चंद्रमा है। उत्तर क्या है? चंद्रमा के लिए एक सूर्य, बाकी सब चंद्रमा। ओके, अब देखो नीचे देखो, ये क्या है? 6 नंबर, मुझे भी गुरुत्वाकर्षण बल है। मुझ में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये किसने कहा? ये उत्तर किसका है? चंद्रमा। अब देखो इन शब्दों को पहले अ लगाकर इन्हें विलोम शब्द बनाएं। ठीक है, इन शब्दों के पहले अ लगाकर इनके विलोम शब्द बनाओ। अब देखो सामान्य, तो इसका असामान्य। साधारण, असाधारण। चल, अचल। सफल, असफल। सत्य, असत्य। ठीक है, इसका क्या है? सब विलोम शब्द बोलते हैं इसको हम। अब देखो नीचे दिए शब्दों में कुछ उपसर्ग गो के योग से बने हैं और कुछ प्रतीक के योग से बने हैं। इन शब्दों को नीचे की तालिका के अनुसार लिखो। ये जो दिया हुआ है इसमें से क्या उपसर्ग युक्त शब्द सुनना है, प्रत्येक युक्त शब्द युक्त में जुड़ा हुआ। अब देखो इसमें क्या क्या सुने? अकाल, कमज़ोर, बेईमान, नासमझ, सपूत, हर रोज़, प्रबल, भरपूर, विज्ञान, परदादा, अति निकट, अपमान। यह जो उपसर्ग मैंने आगे लगने वाला, जो पीछे लगने वाला क्या है? जबकि, लेखक, दुबला, घबराहट, गाड़ी वाला, गाड़ीवान, मोटापा, बुढ़िया, पढ़ाकू, डरावना, लंबू, गप्पू, मिठास, रोता। ये क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द। लेकिन यहीं से लिया गया है, नहीं यहीं से लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग ये मिलाया हुआ, इसको हम लोग अलग अलग कर दिए। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरा मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। ओके बाय।